हेलो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि चौकी, थाना, कोतवाली इन तीनों में क्या अंतर होता है। चौकी, थाना, कोतवाली हर एक ज़िले में होता है और अलग अलग जगह पर होता है, लेकिन इनके बारे में आज चर्चा करेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है। इन चौकी क्यों कहते हैं, थाना क्यों कहते हैं, कोतवाली क्यों कहते हैं और इनको अलग अलग क्यों बनाया गया है, तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले चौकी को जानते हैं। दोस्तों, चौकी पे एसआई होता है, सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, चौकी जनता की सुविधा के लिए बनाई जाती है। अगर थाना दूर है तो अगर किसी भी ज़िले में कोई थाना दूर है तो उसमें चौकी बनाई जाती है, तो वो जनता की सुविधा के लिए चौकी बनाई जाती है। वहाँ पर कर्मचारियों की संख्या कम होती है। चौकी पर कर्मचारियों की संख्या कम होती है और यहाँ एफआईआर नहीं लिखी जाती है। किसी भी चौकी पर एफआईआर लिखने का अधिकार नहीं है, वहाँ पे एफआईआर नहीं लिखी जाएगी दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर प्रमुख सब इंस्पेक्टर होता है, मतलब किसी भी चौकी पे आप जाएंगे तो वहाँ पे सबसे बड़ा अधिकारी सब इंस्पेक्टर जो होता है वही प्रमुख होता है। तो दोस्तों, चौकी के बारे में हम लोगों ने जाना कि चौकी जनता की सुविधा के लिए बनाई जाती है। कर्मचारियों की संख्या यहाँ कम होती है, यहाँ एफआईआर नहीं लिखी जाती। सबसे मेन बात, किसी भी चौकी पर एफआईआर नहीं लिखी जाती है। उसके बाद अगला है एसओ, जो कि थाने पे होता है। एक थाने पे एसओ होता है। एसओ कभी भी चौकी पे नियुक्त नहीं होगा, एसओ थाने पे रहता है। दोस्तों, थाने में लाकर, अस्थायी जेल कक्ष, आवास, पूछताछ कक्ष तथा अन्य कार्यालय एक थाने में हो सकते हैं। अगर किसी भी थाने की आप बात करेंगे तो वहाँ पे लाकर, अस्थायी जेल कक्ष, आवास, पूछताछ कक्ष तथा अन्य कार्यालय हो सकते हैं। एक थाने में कई पुलिस चौकियाँ हो सकती हैं। एक थाने के अंतर्गत उसके अंतर्गत कई पुलिस चौकियाँ आती हैं और थाने में ही दोस्तों एफआईआर लिखा जाता है। किसी भी थाने में ही एफआईआर लिखी जाती है और थाने का प्रमुख जो होता है एसओ या एसएचओ होता है। किसी भी थाने का प्रमुख एसओ या एसएचओ होता है। अगली बात दोस्तों, थाना के विषय में। थाना एफआईआर दर्ज करने तथा उस पर जांच करने के लिए अधिकृत होता है। चौकी पे आप कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते हैं, परंतु थाने पे आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और वहाँ पे जांच करने के लिए थाना अधिकृत होता है। तो थाना के बारे में जाना है कि वहाँ पे लाकर, अस्थायी जेल कक्ष, आवास, पूछताछ कक्ष, अन्य सभी कार्यालय वहाँ पे उपस्थित होते हैं। एक थाने में कई पुलिस चौकियाँ आती हैं, यहाँ एफआईआर लिखी है। सबसे बड़ी बात कि चौकी पे एफआईआर नहीं लिखी जाती, थाने पे एफआईआर लिखी जाती है और इसका प्रमुख एसओ या एसएचओ होता है। उसके बाद दोस्तों, कोतवाली का प्रमुख एसएचओ होता है। एसएचओ कोतवाली को थाने से अधिक महत्व माना जाता है। कोतवाली का जो महत्व होता है वो थाने से अधिक महत्व होता है। ये नहीं कह सकते कि थाना कोतवाली के अधीन होता है। जो थाना होता है वो कोतवाली के अधीन नहीं होता है, परंतु थाना से अधिक महत्व कोतवाली का होता है। यहाँ का प्रमुख एसएचओ ही होता है। जो यहाँ का प्रमुख होता है कोतवाली का, वो एसएचओ ही होता है। उसके बाद अगली बात दोस्तों, कोतवाली ज़िले का मुख्य पुलिस स्टेशन माना जाता है। कोतवाली जो होता है वो ज़िले का मुख्य पुलिस स्टेशन माना जाता है। और उसके बाद थाने और कोतवाली में कोई खास अंतर नहीं होता है, मतलब जो थाना होता है और जो कोतवाली होता है इनमें कोई खास अंतर नहीं होता, ये दोनों एक ही समान के होते हैं। दोस्तों, तीनों के बारे में हमने जाना, चौकी किसे कहते हैं, थाना किसे कहते हैं, कोतवाली किसे कहते हैं। मोटा मोटी बातें जान लीजिए। चौकी पे एसआई रहता है, उस पर एफआईआर नहीं लिखी जाती है और वो कर्मचारियों की संख्या यहाँ पे कम होती है और यहाँ का प्रमुख सब इंस्पेक्टर होता है। थाना जो होता है, थाना पे एसओ होता है, यहाँ पे सभी कार्यालय रहते हैं, कई पुलिस चौकियाँ थाने के अंतर्गत आती हैं और यहाँ पे एफआईआर लिखी जा सकती है और यहाँ का मुख्य एसओ या एसएचओ होता है। और कोतवाली दोस्तों, कोतवाली को थाने से अधिक महत्व मिलता है, सबसे बड़ी बात, और यहाँ का प्रमुख एसएचओ होता है। यही दोस्तों है। धन्यवाद।